मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। वो तो रहने दो, वो तो अलग से है ना गाइज। मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। ये है मायशा का बैग, ये मायशा का बैग है। और मैं आपको सच सच बताती हूँ, मायशा का जो बैग है ना, कबीर और शेवी के बैग से ज़्यादा हमको महंगा पड़ा। पता नहीं क्यों, बट हाँ महंगा पड़ा। जबकि कबीर और शेवी का हमको एक समझ लो कितना अंतर होगा, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमने इसका बैग लिया तो समझो, पूरा प्राइस नहीं बताऊँगी मैं, एक अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि ये बैग का है ना, कम से कम ये इतना सा बैग 1000 रुपये के अंदर ही। ये इतना सा बैग, इतना सा, ये इतना सा बैग, पता नहीं वो लोग बोल रहे कोरियन मटेरियल, कोरियन बोल के इसके पप्पा को चिपका दिए। ये इतना सा बैग 1000 रुपये का है, मतलब प्रॉपरली 1000 नहीं, 1000 के अंदर ही समझ लो, थोड़ा बहुत कम। और ये सब है ना स्टिकर्स है इसमें, तो मैं कैसे चिपकाऊँ, हो ही नहीं रहा है। और ये ना ऐसी बुक से खाली यहाँ पर चिपक रहा है, पर यहाँ पर नहीं चिपका पा रही। दूसरी बुक सेम सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी ये बुक्स में यहाँ पे चिपक रहा है, फिर सेम प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं चिपक रहा है, मतलब बुक्स ऊपर नीचे हो जा रहा है कवर। और सेम प्रॉब्लम है इसमें भी, सब में स्टिकर्स दिया हुआ है। और ये मैं इसमें चिपका रही हूँ तो पीछे से ना बहुत ऐसे हाँ क्या गाइस, देखो 3 दिन से नॉर्मल बैठी हुई थी और आज जाकर ज़रा इसकी तबीयत ठीक हुई है। नाश्ता करी है, सुबह का टाइम है, नाश्ता वाश्ता करके आज 3 दिन के बाद माशाल्लाह आज ये सुकून से बैठी है। खाली थोड़ा सा खांसी यानी कि थोड़ा सा कफ है हल्का हल्का, क्योंकि सबको ही पता है कि 3-4 दिन से नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। बारिश की वजह से ना कहीं जा सकते हैं ना कुछ, जो भी है सब घर में ही है। पर शुक्र है कि हमारे पास दवा वगैरह एक्स्ट्रा होता ही है बच्चों के लिए, हर किसी के घर में होता ही है, तो हमारे पास भी है। मैडम देखो नाश्ता वाश्ता करके सुकून से बैठी है। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। कैसे लग रहा है अभी? अच्छा। तबीयत ठीक है? लाओ आज ही फाड़ देना बुक को। हाँ तो गाइस आज है सेकेंड डे, क्योंकि बारिश की वजह से स्कूल्स को बंद किया गया है 2-3 दिन के लिए। बट आई थिंक 22 से स्कूल चालू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो एग्ज़ाम को भी पोस्टपोन किया गया है। तो मैंने सोचा चलो अपने पास 2 दिन है तो मायशा की बुक्स को कवर लगा दिया जाए। तो यहाँ पे मैंने इसकी बुक्स ले ली है, इसको कवर लगाएंगे। कवर गाइज स्कूल से ही मिला है, इन लोगों का लोगो है इनके स्कूल्स का ही, सनराइज़ ग्लोबल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, तो ये स्कूल से ही सब मिला है। तो मैंने सोचा कवर लगा देती हूँ ना, सबसे बेस्ट होगा ये। एंड इन लोगों के लिए, एक्चुअली इन तीनों के लिए ना हमने एक्स्ट्रा सामान ले लिया है। जैसे कंपोस्ट हो गया, देखो वो जो प्लास्टिक के कंपोस्ट हम यूज़ करते हैं वो ना ये लोग तोड़ देते हैं, इसके लिए मैंने बोला नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, ये रहेगा, ये बेस्ट रहेगा। ये गंदा ये लोग बहुत करते हैं, तो एटलीस्ट ये वॉशेबल है। तो ये 3 जन के लिए ये सब लिया है। एंड वही अपनी जो देखो जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वही, ये देखिए जैसे रबर हो गया, शार्पनर, पेंसिल, ये कलर्स वगैरह लेकर आई, ये पेंसिल हो गया। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें क्योंकि बच्चों को स्कूल में लगती हैं ये सब लाके, मतलब आप देख सकते हो ऐसा मैंने पन्नी में रखा हुआ है गाइस। ये सारी चीज़ें हैं जो इनके लिए अभी स्कूल में अब जो लगेगा, क्योंकि क्या है ना अभी डेली क्योंकि बारिश का महीना स्टार्ट हो चुका है। अब ये डेली लाने से अच्छा मैंने सोचा वन टाइम में ही ला के रख लूँगी ना, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्रश के मतलब जो कलर्स है, देखो कबीर के पास है ना, जब कबीर स्कूल जाता था उसके पास वाटर कलर्स भी हैं, बट अभी देखो अभी आप ढूंढोगे ना तो कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो खैर होगा तो मेरे को पता नहीं था, बट इसके पापा ने ले लिए सब। तो ये भी नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे रबर है, ये भी एक्स्ट्रा रबर है, ये शॉर्पनर्स है। एंड इसके अलावा यहाँ पे मायशा कैसे वो बहुत छोटी सी है, तो उसके लिए हम लोगों ने ऐसे नॉर्मल पेंसिल कलर ले लिया है। उसके अलावा तो वही सब नॉर्मल स्टेपलर वगैरह जो अभी है, क्योंकि ये प्लास्टिक है तो उसके लिए स्टेपलर हो गया। एंड हमने एक्स्ट्रा कवर लिया था, बट कवर हमारे किसी मतलब अब ऑब्वियसली अभी नहीं, बट जब इनकी बुक्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगी तो दूसरे बुक्स के लिए काम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कवर मिला हमें। तो चलो हमने कहा ठीक है। एंड इसके लिए हम इन लोगों के लिए मैंने हम लोगों के लिए 2 बड़े स्केल लिए एंड मायशा के लिए छोटे वाले स्केल लिए हैं, क्योंकि वो छोटी है तो उसके लिए छोटे स्केल्स लिए। तो चलिए अभी ये सब रखते हैं साइड में। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, वो तो रहने दो, वो तो अलग से है ना गाइज़। मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, ये है मायशा का बैग, ये मायशा का बैग है। और मैं आपको सच सच बताती हूँ, मायशा का जो बैग है ना, कबीर और शेवी के बैग से ज़्यादा हमको महंगा पड़ा। पता नहीं क्यों,
बट हाँ महंगा पड़ा, जबकि कबीर और शैबी का हमको एक समझ लो कितना अंतर होगा मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमने इसका बैग लिया तो समझो, पूरा प्राइस नहीं बताऊँगी मैं, एक अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि ये बैग का है ना कम से कम ये इतना सा बैग 1000 रुपये के अंदर, ये इतना सा बैग, ये इतना सा बैग, पता नहीं वो लोग बोल रहे कोरियन मटेरियल, कोरियन बोल के इसके पप्पा को चिपका दिए। ये इतना सा बैग 1000 रुपये का है, मतलब प्रॉपरली 1000 नहीं, 1000 के अंदर ही समझ लो, थोड़ा बहुत कम, और ये उससे थोड़ा कम, यानी ये 1000 रुपये के अंदर ही ये एक बैग है। और ये लमसम 90% 1000 रुपये के अंदर ही है, मतलब ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, 10-20 रुपये कम कर लो तो ये 1000 का है, और थोड़ा बहुत थोड़ा ऊपर नीचे कर लो तो ये किसका है? कबीर का, शैबी का? ब्लैक वाला किसका है? मेरा है। अच्छा ब्लैक वाला गाइज ये कबीर का है, और ये स्काई बैग्स वाला, ये वाला शैबी का बैग है, क्योंकि बुक्स बहुत सारी हैं इनकी और इतना एक साथ में सब नहीं लेके जाना है, टाइम टेबल है सबका अलग अलग है। तो यहाँ पे ये है शैबी का बैग, ये है कबीर का बैग, ये मायशा का बैग एंड ये मायशा के बुक्स। तो मैं कवर लगाती हूँ फिर आपको पूरा दिखाती हूँ। फाइनली मैंने पूरे बुक्स में कवर लगा दी, पूरे नहीं, खाली क्या बोलूँ मैं, नोटबुक्स में कवर चढ़े हैं, इसमें नई कवर लगा पा रही हूँ मैं क्या मतलब शायद लगा ही नहीं पाऊँगी, या फिर इसमें नई लगा ही नहीं सकते, क्योंकि मैं कैसा कवर लगाऊंगी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये तो ड्राइंग बुक है, इसमें तो नई लगाना ही नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ एक एक बुक्स ऐसे हैं जिसमें हम कवर नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर मैं देखो इसमें कवर लगाती हूँ तो ये जो है ये एक्टिविटीज़ के लिए जाएगा। देखो ये कट होगा, फिर यहाँ से ये जैसे बच्चों की जो एक्टिविटीज़ होगी वहाँ से निकाल के बच्चे कलर्स यहाँ पे मतलब लगाएंगे। यहाँ अंदर देखिए ये ऐसा है, अगर मैं इस पर कवर लगा देती हूँ तो ये चिपक जाएगा, ये चिपक गया तो फिर ये यहाँ पे देखिए बना हुआ है, ये देखिए सांचा दिख रहा है, इसको निकाल कर बच्चे पीछे चिपकाएंगे, तो ये हो गया। वैसे ही इसको कर ही नहीं सकते। यहाँ पर भी पूरे स्टिकर्स दिए हुए हैं, इस पर सारे स्टिकर्स हैं, ये भी, ये सब देखिए ऐसे मतलब है ना जॉइंट है सब, ये सब है ना स्टिकर्स है इसमें। तो मैं कैसे चिपकाऊँ, हो ही नहीं रहा है। और ये ना ऐसी बुक से खाली यहाँ पर चिपक रहा है, पर यहाँ पर नहीं चिपका पा रही। दूसरी बुक सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी ये बुक्स में यहाँ पे चिपक रहा है, फिर सेम प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं चिपक रहा है, मतलब बुक्स ऊपर नीचे हो जा रहा है कवर, और सेम प्रॉब्लम है इसमें भी, सब में स्टिकर्स दिया हुआ है। और ये मैं इसमें चिपका रही हूँ ना तो पीछे से ना बहुत ऐसे गैप आ जा रहा है, फूक जा रहा है, तो ये भी हो गया नॉर्मल, नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा ये बुक्स में देखो सेम प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ ऐसा है तो मुझे कुछ बताओ कि मैं कैसे करूँ। इसमें भी सेम है, देखो यहाँ पर ये डायरी इसके साथ ऐड है, ये डायरी है इसके साथ छोटी सी अलग से, ये देखिए कैसे चिपकाऊँगी। और यहाँ पर ये देखिए ये इतना जो स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस की वजह से ना मैं चिपका ही नहीं पा रही हूँ। सेम प्रॉब्लम सारे बुक्स में, ये देखिए इसमें भी, ये देखिए लगा हुआ है, सब में लगा हुआ है। मैं इसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है मुझे कि अगर मैं जैसे लगा रही तो ये देखिए जो स्पेस है इतना, इसकी वजह से जो ये कवर है ना ये मतलब ऐसे उठ जा रहा है, हो ही नहीं रहा है, चांस ही नहीं कि मैं लगा दूँ। सेम प्रॉब्लम इसमें भी आ रहा है कि मैं कैसे ये बड़े बुक्स में कवर कैसे लगाऊँ। और इसमें भी देखो ये ऐसा है, तो कहाँ कवर लगाऊँ, इसमें कवर लगाऊँ फिर इसको फोल्ड करके ऐसे करूँ, समझ में ही नहीं आ रहा कवर कहाँ लगाऊँ। ये देखिए ऐसा फोल्ड होता है पूरा, ये मैंने इसको खोला फिर इसको मैंने ऐसे खोला, ये सब एक्टिविटीज़ के लिए है। ये कट होगा यहाँ से, और ये कट होके फिर है ना पीछे जो भी पीछे बहुत सारे अभी स्टिकर्स है, ये सब है ना यहाँ चिपकेंगे, ये सब यहाँ चिपकाने का। ये देखिए तो मैं कैसे करूँ बताओ, यहाँ पे कलर्स होंगे ये बच्चों के, तो मैं कैसे कवर चिपकाऊँ बताओ। तो गाइज़ ये आई थिंक ये मैं नहीं चिपकाऊँगी बुक्स में, मैं टीचर्स को पूछूँगी जब स्कूल जाऊँगी तब कि बुक्स में तो हो रहा है बट बड़े वाले बुक्स में नहीं चिपका पा रही, हो प्रॉब्लम आ रही, हो ही नहीं रहा है। तो खैर एनीवेज़ यहाँ पर इतने में तो गाइज़ हो चुका है। तो ये ना मायशा का टाइम टेबल देख कर है ना मैं इसके बैग में डाल दूँगी। एंड जो देखो घर में इतना कचरा हो चुका है, ये सब साफ़ करती हूँ एंड थोड़ा सा बर्तन है वो धो के लेती हूँ। खाना खाने बैठी है, मतलब जब से तबीयत ख़राब थी ना तो कुछ ना खा रही थी ना पी रही थी ना कुछ, अब उसकी तबीयत ठीक हुई तो माशाल्लाह भी खाना भी खा रही है। मुझे बर्तन धोना है तो मैं सोची बर्तन धोती हूँ। बर्तन धोने के बाद मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं। मैंने एक्चुअली इनका भी यूनिफॉर्म नहीं आया है, स्कूल में आउट ऑफ स्टॉक हुआ है यूनिफॉर्म एंड बुक्स, तो उसकी वजह से स्कूल में जो टीचर्स थी उन्होंने बोला कि एक्टिविटीज़ है क्योंकि गणपति की छुट्टी मिल जाएगी
उस बीच ही आपको यूनिफॉर्म्स एंड जो बुक्स होगा फर्स्ट स्टैंडर्ड और थर्ड स्टैंडर्ड का आपको मिल जाएगा। मैंने बोला ओके, तो उन्होंने बोला एक्टिविटीज़ हो रही है तो 22 से आप नॉर्मल घर का यूनिफॉर्म एंड जैसे घर का कपड़ा और 2-3 रफ बुक खाली डाल के भेज दीजिएगा, जो भी एक्टिविटीज़ होगी वो हम लोग कराएंगे। मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट स्कूल जाएंगे ना वही बहुत है, जो एटलीस्ट जो फ्री टाइम घर में रहेंगे वही इनका एक्टिविटीज़ हो जाएगा, क्योंकि बस का हमने पे कर दिया, बस अपने टाइम पर आ जाएगी, बस सुबह 7 बजे एग्जैक्टली यहाँ पे नीचे आ जाएगी। मायशा को मैं खुद छोड़ने जाऊँगी, बिकॉज मैंने बोला था आपको पिछले वीडियो में भी, आपने वो वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बोला था कि थोड़ा सा भी छोटी है वो, तो मैं खुद रिस्क नहीं लेना चाहूँगी अभी, क्योंकि बारिश है, अभी माहौल भी थोड़ा अजीब सा है। तो बच्चे कैसे, ये लड़के हैं मेरे तो इनका टेंशन नहीं है मुझे, ये लोग जाएंगे क्योंकि टाइमिंग में थोड़ा 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। कबीर शेह भी जाएंगे 7 बजे, मायशा जाएगी 8 बजे, तो 1 घंटे का डिफरेंस है और वो छुट्टी की भी इनसे पहले। तो मैंने बोला ठीक है, इनके पास बस है, ये लोग बस में आ जाएंगे, मैं इसको लेकर आ जाऊँगी। जबकि इसका भी यूनिफॉर्म, मायशा का भी यूनिफॉर्म इनके साथ ही आएगा, तो ये तीनों का यूनिफॉर्म एक साथ ही आएगा। जब तक नॉर्मल घर के कपड़े में इनको मैं स्कूल भेजूँगी, उसके बाद जैसे यूनिफॉर्म्स आएगा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो अभी इसीलिए मैंने इनके बहुत सारे कपड़े जो इन्होंने गीला करके रखा है वो धोऊंगी, उसके बाद मैं खाना देखते क्या है शाम को देखेंगे। अभी तो देखो बुक्स वगैरह चिपका रही थी तो हो गया शाम, मतलब शाम तो अभी दोपहर हो रहा है। शाम का खाना जो भी रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए ये सब पहले क्लीन कर दे। एक्चुअली मैं बताऊँ, मुझे वेजिटेबल्स भी क्लीन करना है। मैंने पूरा किचन साफ़ करी, बट फ्रिज के अंदर जो वेजिटेबल्स है ना वो पूरा वैसे ही रखा हुआ है, तो मुझे वेजिटेबल्स है ना थोड़ा सही से फ्रिज में रखना है। और फिर शाम को, अभी तो कुछ सोची नहीं हूँ, देखते हैं शाम को क्या बनाना है। तो गाइज़ काम हम सब होने के बाद घर का जो काम था थोड़ा सब कर लिया, और खाने में देखो मैं बनाई गाइज़ दाल चावल। आज कुकिंग का कोई मैंने रेसिपी कुछ नहीं दी, क्योंकि आज दिन भर काम में ही चले गया। ये बुक्स बैग ये सब पैकिंग के चक्कर में सब हो गया, कभी कवर लगा रही थी, क्या क्या कर रही थी, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। काम करते करते शाम हो गई। तो ये मैडम के लिए देखो दाल चावल अंडा फ्राई कर दी, मैडम खा रही, क्योंकि देखो इसने खा लिया, कबीर ने खा लिया, उसको ना बहुत भूख लग रही थी, मैं तड़का लगाई ना उसको तभी भूख लग गई थी, उसने खा लिया। बट शेबी नहीं खा रहा, शेबी खाएगा भी खाना, शेबी बोला वो खाना नहीं खाएगा अभी। इसको मैं बोली तो ये बोला कि नहीं, मतलब इसने खा लिया, ये नाटक कर रहा है अभी। खैर कोई बात नहीं। कैसा बना गाइस? दाल चावल एकदम सिंपल बनाई हूँ, बहुत सिंपल दाल चावल है। देखिए एकदम सिर्फ नॉर्मल ज़ीरा राई लहसुन का तड़का लगाई हूँ, अंडा फ्राई कर दी मस्त से, है ना? अच्छा हैं, अच्छा हाँ क्या, हाँ क्या देखो ट्रैक उतार के हीरोइन क्या पहन के बैठी, कपड़ा चेंज इतना करती है ना लड़की, क्या बोलूँ मैं। सुबह अलग दिखेगी तो शाम को आपको अलग ही दिखती है, कुछ बोलने जैसी इतनी नालायक है। खैर एनीवेज गाइस, तो आज का व्लॉग ये एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।